नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। यहां आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में तवांग में चीनी सेना के साथ झड़प पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बयान दिया है और विपक्ष की नारेबाजी के बीच लोकसभा में सिंह ने कहा कि चीनी सेना ने यथास्थिति में एक तरफा बदलाव करना चाहा, लेकिन सेना ने उसे मुंहतोड़ जवाब दिया है, मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया और साथ ही उन्हें पीएलए यानी अपनी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया है। उपसभापति महोदय, मैं इस गरिमामयी सदन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। उपसभापति महोदय, 9 दिसंबर 2022 को चाइनीज पीएलए ट्रूप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया। उपसभापति और सदन को यह भी बताना चाहूंगा, इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई और भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस झड़प में दोनों ओर के सैनिकों को कुछ चोटें आई हैं। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग भी की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शंस के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए उन्हें कहा गया। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। उपसभापति महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सेनाएं हमारी भौमिक अखंडता को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और इसके खिलाफ किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर हैं। मुझे विश्वास है कि यह सदन हमारी सेनाओं की वीरता और साहस को एक स्वर से समर्थन देगा और अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वस्त हूं कि यह संसद बिना और इस बीच आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी मंगलवार को ट्वीट कर भारत और चीन सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुए संघर्ष पर चिंता जताते हुए कहा है कि इस पर तुरंत ही काबू पाना जरूरी है। उन्होंने भारतीय सेना की प्रशंसा करते हुए कह दिया है कि सेना ने अपनी ख्याति के अनुरूप काम किया है। साथ ही उन्होंने ट्वीट में यह भी लिखा कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीन की सेना के बीच खूनी संघर्ष और उसमें कई सैनिकों के घायल होने की खबर अति दुखद और चिंतनीय है। यूक्रेन युद्ध के परिणामों से पीड़ित और सहमी दुनिया में भारत चीन सेना के बीच नए संघर्ष पर तुरंत कूटनीतिक तरीके से काबू पाना जरूरी है। आगे उन्होंने ट्वीट में लिखा कि भारतीय सेना ने चीन के साथ ताजा मामले में भी एक बार फिर से जैसे को तैसा मुंहतोड़ जवाब देकर अपनी प्रसिद्धि के अनुरूप कार्य किया है, जो कि काफी सराहनीय है। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि अपनी कूटनीतिक कुशलता का परिचय दे। यही देश को उम्मीद है। अपनी इंटेलिजेंस को भी और मजबूत बनाना होगा। और इस बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जीएसटी के छापों को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। तो वहीं इस बीच अखिलेश यादव ने बसपा सुप्रीमो मायावती के फिक्सिंग वाले बयान पर भी पलटवार कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो क्या कहती हैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा। हालांकि इतना जरूर कहा कि काशीराम और अंबेडकर जी के सिद्धांतों से बसपा अब भटक गई है। समाज पार्टी बीजेपी के सारे पे काम कर रही है। आप पिछला चुनाव देख लो, समाजवादी पार्टी कैसे हारे, उस तरीके से टिकट दिए गए। हालांकि उस पहलू पे मैं नहीं जाना चाहता हूं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, अन्याय चरम सीमा पर है और जितने भी छोटे बड़े व्यापारी हैं उन पे जीएसटी के छापे लग रहे हैं। जीएसटी के छापे इसलिए मारे जा रहे हैं, बीजेपी जानती है कि व्यापारी उनसे दूर हो गया है। उनके कागज दिखा के व्यापारियों को डरा करके नगर निकाय के चुनाव में बीजेपी वोट लेना चाहती है।
वोट लेने के चक्कर में व्यापारियों पे छापे पड़ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी और अब आपको बताते चलें कि जिस तरीके से गुजरात और दिल्ली, एमसीडी, हिमाचल जैसे तमाम राज्यों के उपचुनाव के बाद आज बात करने के लिए पत्रकारों के मुखातिब हुए हैं संजय सिंह। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा चुनाव आ गया है, नगर निकाय मेयर चुनाव का आरक्षण आ गया है और विधानसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी लगातार संगठन बनाने का काम कर रही है। झाड़ू चलाओ यात्रा निकालने का काम किया गया और नगरीय क्षेत्रों में संगठन को मजबूत और ज्यादा बड़ा बनाने का काम किया जा रहा है। लगभग 12,000 वार्डों का चुनाव होगा और सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। संजय सिंह ने कहा कि हमारा मुद्दा नगर निकाय में भ्रष्टाचार का रहेगा और हमारा एजेंडा भ्रष्टाचार मुक्त नगर निकाय नगर पालिका का होगा। हम लोगों से अपील करेंगे कि एक मौका केंद्र में मोदी जी को दिया, यूपी में योगी जी को दिया, तो एक मौका आम आदमी पार्टी को भी नगर निकाय में जरूर दें। मैं सभापति महोदय को भी इस मामले में चिट्ठी लिखूंगा सारे साक्ष्यों के साथ, जो सरकार का जवाब है और किस तरीके से 0 आवर में, जबकि परंपरा यह है कि 0 आवर में सदस्य को कोई टोका टाकी नहीं होती, 0 आवर में मेरे खिलाफ खड़े होकर उन्होंने झूठी बात बोली सदन के अंदर, पीयूष गोयल जी को। तो एक तो आपके माध्यम से मैं ये बात भी दर्ज कराना चाहता हूँ कि नेता सदन राज्यसभा के या तो झूठे हैं या मूर्ख हैं, क्योंकि उनकी ही सरकार का जवाब है और वही सरकार का जवाब मैंने आज पार्लियामेंट के अंदर बोला था। आपको गंदगी मुक्त शहर चाहिए तो उसके लिए झाड़ू चाहिए। तो इसलिए हम लोगों से अपील करेंगे कि एक मौका आपने केंद्र में मोदी जी को दिया, राज्य में योगी जी को दिया, ये मौका आम आदमी पार्टी वालों को दिया। ये झाड़ू वालों का काम है सफाई का। दिल्ली के एमसीडी में 15 साल के कुशासन को दिल्ली की जनता ने खत्म किया। मैं सभापति महोदय को और बिजनौर के थाना मंडावर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां 4 शातिर ठग गिरोह को भगवान महावीर की धातु की मूर्ति और 15,43,000 रुपए नकदी के साथ गिरफ्तार किया गया है। इन आरोपियों के पास से वैगनार कार को भी जब्त कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि बिजनौर के थाना मंडावर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग की और इस दौरान मालन नदी पुल के पास से संदिग्ध कार और एक मोटरसाइकिल को रोकने का प्रयास किया गया। तभी अभियुक्त मौके से फरार हो गए और पुलिस टीम ने घेराबंदी कर चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। इनका नाम वसीम, यूनिस और नाजिद और यूनिस बताया गया है, जो भगवान महावीर की पीली धातु की मूर्ति को और नकदी को चुराकर वहां से फरार हो गए थे। साथ ही आपको बता दें कि जो बरामद की गई नकदी है उसमें 1400 रुपए नकली निकले हैं। देखिए, मंडावर पुलिस द्वारा 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और ये जो है पीली धातु की मूर्ति, महावीर की मूर्ति को जो है बेचने का प्रयास कर रहे थे, सोने का बचा करके। और इन्होंने जो है जो नोट दिया जो है उसको उसके ऊपर असली नोट लगा करके बीच में जो है नकली नोट लगाया था। तो पुलिस ने ये एक समय से इसको गिरफ्तारी कर लिया। इसमें 4 अभियुक्त वसीम, यूनुस, नाजिम और यूनुस गिरफ्तार हुए हैं और एक अभियुक्त अख्तर जो है, जो जहां से लोग इसका सरगना था, देहरादून में रह करके रैकेट चलाता है, उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। टीम भेजी गई है। ये अच्छा गुड वर्क है। ये अभी पुलिस इसमें जो है पूरे। और खबर अब बुलंदशहर से है, जहां जीएसटी टीम की कार्रवाई की अफवाह के बाद बाजारों में उद्योग व्यापार मंडल उतर आया है। साथ ही आपको ये बता दें कि सिकंदराबाद में पहुंचे उद्योग व्यापार मंडल नरेंद्र अग्रवाल की टीम और खुद शटर उठाकर उन्होंने लोगों की दुकानें खुलवाई हैं। संगठन ने व्यापारियों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। साथ ही संगठन ने जीएसटी के पंजीकरण को लेकर छोटे व्यापारियों को भी जागरूक किया। जीएसटी टीम की छापेमारी की खबर के बाद जनपद के अमूमन कस्बों में बाजार बंद थे। बताया जा रहा है कि 2 दिन से लगातार फैल रही छापेमारी की खबरों के बीच संगठन ने बाजारों में पहुंचकर दुकानें खुलवाई हैं। मतलब नहीं है, छोटे दुकानदार, सब्जी वाले, इनसे कोई मतलब नहीं है। अफवाह है, केवल अफवाह ऐसे उड़ती है एक दूसरे से, क्योंकि कहीं पर जैसे बुलंदशहर है कोई टीम नहीं थी, सिकंदराबाद कोई टीम ही नहीं थी, अपने आप बंद हो गई। एक ने कहा, दूसरे ने बंद कर दी, बस इस तरह से बंद होती चली गई। अब आप दुकानें खुलवा रहे हैं? हम दुकान खुलवा रहे हैं और अवेयर भी कर रहे हैं इस बात के लिए। सिर्फ सिकंदराबाद नहीं, बुगरासी, औरंगाबाद, हमारा मैसेज सब जगह जा रहा है, क्योंकि सिकंदराबाद में ज्यादा डर था। पहले सिकंदराबाद। परिचय बता दीजिए क्या? मेरा नाम विशाल अरोड़ा, उद्योग व्यापार मंडल जिला अध्यक्ष।
अभी आप बाजारों में हैं और दुकानों को खुलवा रहे हैं, ये दुकानें बंद क्यों हुई थी और क्या बता के आप खुलवा रहे हैं? व्यापारियों में अफरा तफरी और भय का माहौल था और बेवजह था एक अफवाह को लेकर के कि जीएसटी वाले हमारे पास आएंगे, हमारा चालान करेंगे। जीएसटी की अभी कोई ऐसी टीम बाजार में नहीं है। वो सब लोग जो भी सर्वे के लिए आ रहे हैं वो उन बड़े व्यापारियों पर जिनकी टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है सालाना, उनके यहाँ पर जा रहे हैं कि आप अपना जीएसटी नंबर ले लें। उससे छोटे किसी भी दुकानदार को ना किसी तरीके से घबराने की जरूरत है। अपनी दुकानें खोलिए और बाजार बंद होने पर ये मैसेज भी गलत है कि व्यापारी कहीं ना कहीं गिल्ट में है, जबकि हम तो बिल्कुल साफ हैं। तो आप सब लोग दुकानें खोलिए। और आज व्यापार मंडल बुलंदशहर से हमारे चेयरमैन साहब राजेंद्र अग्रवाल जी हमारे साथ में, और यह नगर के अध्यक्ष हमारे डॉक्टर नवीन राजपूत और हमारे यहाँ की बाकी पूरी टीम है, और हम बाजार को खुलवा रहे हैं। इसीलिए और कल्याण से खबर है, जहां पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए मंत्री रविंद्र चौहान ने कह दिया है कि नई मुंबई अंतर्राष्ट्रीय विमानतल को लोक नेता दिनकर बालू पाटिल नाम देने के लिए आगरी समाज को बहुत संघर्ष करना पड़ा है। मंत्री रविंद्र चौहान ने उद्धव ठाकरे पर कटाक्ष करते हुए कह दिया है कि अगर कुछ लोगों ने मन बड़ा किया होता तो लोक नेता दिनकर बालू पाटिल का नाम देने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। या विमानतळातील असणाऱ्या अनेक समस्या मला आठवतं की 2013च्या अगोदर या सर्व समस्या या जाणून घेऊन सुद्धा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचं काम पूर्णच्या पूर्ण ठप्प झालं होतं। परंतु आदरणीय देवेंद्रजी मुख्यमंत्री झाले, नगर विकास मंत्री होते, त्यावेळेला त्यांच्या काळामध्ये त्यांनी काही निर्णय घेण्याचं काम केलं। ते निर्णय म्हणजे काय तर पूर्वी दिबा पाटलांच्या काळामध्ये प्रकल्पग्रस्तांना 12.5% देण्याचं जे काम चालू होतं त्याला 22.5% आणि 22.5% आणि त्याच्याबरोबर या संदर्भामध्ये आपण सर्वांना माहिती आहे की आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे असतील, आदरणीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब ही दोघेही मंडळी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला दिबा पाटील यांचं नाव द्यावं यासाठी आग्रही आहेत आणि त्यामुळे तो विषय त्यांनी ऑलरेडी त्यांच्याकडे समोर मांडलेला आहे आणि नक्कीच त्या विषयाला। अब रुक करेंगे यमुनानगर का, जहां से खबर है कि भारतीय किसान यूनियन के द्वारा सोमवार को गन्ने के मूल्य को लेकर हरियाणा प्रदेश की सभी शुगर मिलों पर धरना देकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है। जिला प्रधान संजू गुदियाना ने कहा कि हरियाणा की शुगर मिलों को चले हुए 1 महीने का समय हो चुका है, लेकिन हरियाणा सरकार ने अभी तक गन्ने का मूल्य निर्धारित नहीं किया है और इसी वजह से किसान को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। उधर सरकार की तरफ से मांग की जा रही है कि सरकार जल्द से जल्द गन्ने के दाम 450 रुपए प्रति क्विंटल तय करे, साथ ही जल्द से जल्द शुगर मिल गन्ने का भुगतान करें। और इस मौके पर डायरेक्टर मनदीप रोड छप्पर समेत तमाम किसान संगठन के जो नेता हैं वो भी यहाँ मौजूद थे। और किसानों को आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर ये किसान एक साथ एकजुट होकर बैठे हुए हैं, नारेबाजी की जा रही है। इनका एक ही कहना है कि जो गन्ने का मूल्य है वो निर्धारित किया जाए। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारा भाईचारा। संजू भाई साहब, आज जो यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है, इस प्रदर्शन के बारे में बताएं भी क्या मामला है और किस मामले को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी शर्म की बात है कि आज किसानों को अपने गिरे हुई फसल का रेट लेने के लिए भी धरने पर बैठना पड़ रहा है। आज तकरीबन 1 महीने से अधिक का समय हो चुका है शुगर मिलों को चले हुए, और आज भी हरियाणा सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। आज तक गन्ने का भाव तय नहीं किया। गन्ने का भाव तय न करने के कारण शुगर मिलों ने पेमेंट शुरू नहीं की, जिसको कारण किसान को आर्थिक तंगी का सामना करना। और पंजाब की लुधियाना पुलिस ने 3 अलग अलग मामलों में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 535 ग्राम हेरोइन, 5 किलो अफीम और 55,000 ड्रग मनी बरामद की है। पुलिस के मुताबिक बरामद मादक पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करोड़ों रुपए में है। पुलिस कमिश्नर मनदीप सिंह सिद्धू ने बताया है कि आरोपी पिछले कुछ दिनों से एक स्थानीय उद्योगपति को उसके मोबाइल फोन पर कॉल करके करीब 25 लाख रुपए की फिरौती मांग रहा था। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से मोबाइल फोन भी बरामद किया गया। अब आरोपी को कोर्ट में पेश कर आगे की पूछताछ के लिए रिमांड में लिया जाएगा। प्रिंट मीडिया दे विच इहो जिहियां न्यूज़ आउंदियां भी ਉਹਨੂੰ थ्रैट आ गई, ਉਹਦੀ थ्रैट आ गई। कुछ लोग ਉਹਦਾ झूठी कहानी करके
ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਲ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾਨ ਜੈਨ ਪੁੱਤਰ ਭਾਨੂ ਕੁਮਾਰ ਵਾਸੀ ਨਿਊ ਸੂਰੀਆ ਵਿਹਾਰ 5 ਪੀਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੋਡ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ। ਮੈਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਉਹਦਾ 'ਚ ਜਾਣਕਾਰ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਂਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੜਕੇ, ਇੱਕ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ ਪੁੱਤਰ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਤਲਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਾਸੀ ਸਲੇਮ ਟਾਬਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਏ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਨੰਬਰ ਆਪਦੀ ਆਈਡੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਉਹਦੀ ਉਸ ਗੱਲ ਢੰਗ ਦੀ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ और यहीं इस बीच गुरुग्राम यूनिवर्सिटी और विमहांस नई दिल्ली के सहयोग से प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। गुरुग्राम पुलिस की कार्यप्रणाली को तनावपूर्ण देखते हुए उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरअसल पुलिस को हर मौसम में लंबे समय तक हर परिस्थिति में कार्य करना पड़ता है। इसी कारण पुलिस कर्मचारी तनावग्रसित हो जाते हैं और पुलिस कर्मचारी और अधिकारियों का तनाव मुक्त होना जरूरी है ताकि वो सभी स्वस्थ रहकर अपनी ड्यूटी को और अच्छे ढंग से निभा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस आयुक्त गुरुग्राम और पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर कर्मचारियों को तनाव मुक्त रखने के लिए कई प्रकार के आयोजन समय समय पर करवाए जाते रहे हैं ताकि इसके तहत कई खेलों और स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम के जरिए इन तमाम पुलिस कर्मियों का तनाव दूर किया जा सके। और इस बीच अब पुलिस आयुक्त गुरुग्राम श्रीमती कला रामचंद्रन और प्रोफेसर दिनेश कुमार वाइस चांसलर गुरुग्राम विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार गुरुग्राम यूनिवर्सिटी और विमहांस के सहयोग से आज पुलिस आयुक्त कार्यालय में पुलिस कर्मचारियों के लिए 1 डे स्ट्रेस मैनेजमेंट वर्कशॉप रखा गया। और धुलिया महानगर पालिका में उप महापौर के किए गए चुनाव को लेकर बात सामने आई है कि संख्या बल को देखते हुए चुनाव मात्र औपचारिकता बताया गया। पीठासीन अधिकारी और जिलाधिकारी जलज शर्मा ने बोरसे को उप महापौर घोषित किया है और चुनाव में 70 सदस्य मौजूद थे जिनमें से 50 सदस्यों ने बोरसे के पक्ष में मतदान किया, जबकि महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार मोमिन इस्माइल को मात्र 20 मत मिले हैं। शहरासाठी जे कामं अपुरे असतील ते महापौर साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करेल आणि त्यांना जिथे जिथे माझी मदत लागेल ते करण्याचा प्रयत्न करेल आणि पक्षाने मला न्याय दिला।